औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल आमाल के हिकायात सहाबा के बाब नंबर 9 से वाक़या नंबर 10 जो है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जासूसी के लिए जाना पड़ेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक में हमारे एक तरफ तो मक्का के कुफ़ार और उनके साथ दूसरे काफिरों के बहुत से गिरोह थे जो हम पर चढ़ाई करके आए थे और हमले के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ ख़ुद मदीना मुनव्वरा में बनु कुरैज़ा के यहूद हमारी दुश्मनी पर तुले हुए थे, जिनसे हर वक्त अंदेशा था कि कहीं मदीना मुनव्वरा को खाली देखकर वो हमारे अहलो अयाल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दें। हम लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर लड़ाई के सिलसिले में पड़े हुए थे। मुनाफिकों की जमात घर के खाली और तन्हा होने का बहाना करके इजाज़त लेकर अपने घरों से वापस जा रही थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इजाज़त मांगने वाले को इजाज़त मरहमत फरमा देते थे। इसी दौरान में एक रात आंधी इस कदर शिद्दत से आई कि ना इससे पहले कभी आई ना इसके बाद। अंधेरा इस कदर ज़्यादा कि आदमी के पास वाला आदमी तो क्या अपना हाथ भी नज़र नहीं आता था, और हवा इतनी सख्त कि शोर बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफिक अपने घरों को लौट रहे थे। हम 300 का मजमा उसी जगह था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का हाल दरियाफ़्त फरमा रहे थे और इसी अंधेरी में हर तरफ तहकीकात फरमा रहे थे। इतने में मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। मेरे पास ना तो दुश्मन से बचाव के वास्ते कोई हथियार, न सर्दी से बचाव के लिए कोई कपड़ा, सिर्फ़ एक छोटी सी चादर थी जो ओढ़ने में घुटनों तक आती थी, और वो भी मेरी नहीं बीवी की थी। मैं उसको ओढ़े हुए घुटनों के बल ज़मीन से चिमटा हुआ बैठा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ैफ़ा। मगर मुझसे सर्दी के मारे उठा भी न गया और शर्म के मारे ज़मीन से चिमट गया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उठ खड़ा हो और दुश्मनों के जत्थे में जाकर उनकी खबर ला कि क्या हो रहा है। मैं उस वक्त घबराहट और ख़ौफ़ और सर्दी की वजह से ज़्यादा खस्ता हाल था, मगर तामील इरशाद में उठकर फ़ौरन चल दिया। जब मैं जाने लगा तो हुज़ूर ने दुआ की, जिसका तर्जुमा यह है, या अल्लाह आप इसकी हिफाजत फरमाएँ, सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था, गोया मुझसे ख़ौफ़ और सर्दी बिल्कुल ही जाती रही और हर कदम पर यह मालूम होता था गोया गर्मी में चल रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त यह भी इरशाद फरमाया कि कोई हरकत ना करके आइयो, चुपचाप देखकर आ जाओ कि क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि आग जल रही थी और लोग सेक रहे थे। एक शख्स आग पर हाथ सेकता और कोक पर फेरता और हर तरफ से वापस चल दो की आवाज़ें आ रही थीं। हर शख्स अपने कबीला वालों को आवाज़ देकर कहता कि वापस चलो, और हवा की तेज़ी की वजह से चारों तरफ पत्थर उनके खेमों पर बरस रहे थे। खेमों की रस्सियाँ टूटती जाती थीं और घोड़े वगैरह जानवर हलाक हो रहे थे। अबू सुफियान, जो सारी जमातों का उस वक्त गोया सरदार बन रहा था, आग पर सेक रहा था। मेरे दिल में आया कि मौका अच्छा है, उसको निमटा दूँ। तरकश में से तीर निकाल कर कमान में भी रख लिया, मगर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आया कि कोई हरकत ना कीजियो, देख कर चले आना। इसलिए मैंने तीर को तरकश में रख दिया। उनको शुबा हो गया, कहने लगे, तुम में कोई जासूस है, हर शख्स अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ ले। मैंने जल्दी से एक आदमी का हाथ पकड़कर पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, सुभान अल्लाह, तू मुझे नहीं जानता, मैं फ़लाँ हूँ। मैं वहाँ से वापस आया
अब आधे रास्ते पर था तो तकरीबन 20 सवार अमामा बांधे हुए मुझे मिले। उन्होंने कहा, अपने आका से कह देना कि अल्लाह ने दुश्मनों का इंतज़ाम कर दिया, बेफ़िक्र रहें। मैं वापस पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज़ पढ़ रहे थे। यह हमेशा की आदत शरीफ थी कि जब कोई घबराहट की बात पेश आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। नमाज से फ़रागत पर मैंने उनका जो मंज़र देखा था अर्ज़ कर दिया। जासूस नमाज से फ़रागत पर मैंने वहाँ का जो मंज़र देखा था अर्ज़ कर दिया। जासूस का किस्सा सुनकर दंदान मुबारक चमकने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पाँव मुबारक के करीब लिटा लिया और अपनी चादर का ज़रा सा हिस्सा मुझ पर डाल दिया। मैंने अपने सीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से चिमटा लिया। फ़ायदा, इन्हीं हजरात का ये हिस्सा था और इनको ये ज़ेबा था कि इस कदर सख्तियों और दिक्कतों की हालत में भी तामील, इरशाद, जान माल सब ज़्यादा अजीज़ थी। अल्लाह जल्ल शानहू बिल इस्तेकाक और बिल अहलियत मुझ नापाक को भी इनके इत्तिबा का कोई हिस्सा नसीब फरमा दें तो ज़हे किस्मत। हज़रात इसी तरीके से फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।